माहिंदी मिफ्ताह मादरी बाबा मोइन मौजूदा मादरी नमाइश शूफ मेज के नीचे, मेज के नीचे अंडर द टेबल। अब ये टेबल आपके ऑफिस में भी हो सकती है और घर में भी लोग यूज करते हैं। तो जैसे एक आदमी बोल रहा है मेज के नीचे, या आपको बोलना पड़े या बोल रहा है जो उसको समझना पड़े, तो कैसे समझेंगे? यानी कि मेज के नीचे अंडर द टेबल को अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं तावला तहत। क्या बोलेंगे? तावला तहत। या आप बोल सकते हैं तहत तावला। ठीक है, तहत तावला। अब मेज के नीचे, या आप बोल सकते हैं तावला तहत, या बोल सकते हैं तहत तावला। वैसे फिलहाल सही सिस्टम से देखा जाए तो तहत तावला, यानी कि मेज के नीचे, क्योंकि अरबिक में सिस्टम उलट जाता है। तहत तावला। अगर आपको कोई बोल रहा है कि तावला तहत, तो थोड़ा से अटपटांग हो सकता है, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो यहां पर एक बहुत अच्छी बात है कि कोई भी आपकी अरबी भाषा का मजाक नहीं उड़ाएगा। किसी के सामने, यानी कुवैती के सामने, किसी अरबी आदमी के सामने गलत अरबी बोलते हैं तो वहां पर आपको कोई भी मजाक नहीं उड़ाता, यहां तक कि आपको महसूस भी नहीं होने देगा। ये यहाँ के कल्चर की बहुत अच्छी बात है। तो आप अरबी भाषा में बोल सकते हैं तहत तावला। ठीक है, तावला मीन्स मेज, डेस्क, जो भी टेबल वगैरह होती है, और वो चीज़ आपका दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं कुर्सी के ऊपर, ऑन द चेयर। कुर्सी के ऊपर, कुर्सी घर और ऑफिस दोनों जगह इस्तेमाल किए थे। कुर्सी के ऊपर, ऑन द चेयर को अरबी भाषा में आप बोलेंगे अल कुर्सी। क्या बोलेंगे? अल कुर्सी। अब दरअसल कुर्सी एक ऐसा शब्द है जो हिंदी, उर्दू, अरबी सब में सेम इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो चेयर, कुर्सी को आप कुर्सी अरबी भाषा में बोल सकते हैं, तो अल कुर्सी। ठीक है, अरबी भाषा में बोल सकते हैं। इसकी ग्रामरली में जाएंगे तो और भी चीज़ें हैं, इससे इंक्लूड सिस्टम में अगली वीडियो या आने वाले आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहते हैं, उस हिसाब से मैं आपको अपडेट दूंगा और ग्रामरली सिस्टम से भी अपडेट दूंगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके रखिए, मोर इन्फॉर्मेशन इन फ्यूचर मिलती रहे और रोजाना अरबी सीखते रहें आप इसी तरीके से। तो चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं घर के अंदर, इनसाइड द हाउस को अरबी भाषा में आप बोल सकते हैं दाखिल बेत। क्या बोलेंगे? दाखिल बेत। घर के अंदर, दाखिल बेत। ठीक है, दाखिल मीन्स अंदर, ये उर्दू शब्द है और अरबी में भी इस्तेमाल होता है। दाखिल बेत मीन्स घर होता है। इसको दूसरी तरीके से बोल सकते हैं घर के अंदर। दूसरी तरीके से कैसे बोलेंगे? घर के अंदर को अरबी भाषा में आप बिल बेद भी बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे सेंटेंस में मैंने आपको बिल बेद भी सिखलाया है, और बिल का यूज किस सेंटेंस में, किस सिचुएशंस में करना पड़ेगा वो भी चीज आप जानते हैं। अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं तो, नहीं है तो पार्ट 1 से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो यहां पर बिल बेद भी यूज होता है, यानी कि घर के अंदर। जैसे आपसे कोई पूछ ले कहां पर हो, तो आप बोलोगे ना घर के अंदर हैं, न कि बाहर हैं, दरवाजे पे हैं, उसी हिसाब से आपका सेंटेंस होता है। तो बिल बेद भी आप बोल सकते हैं, या दाखिल बेद भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं, जैसे ये तो घर के अंदर हो गया। अभी हम बात करते हैं कि जैसे हमारे जो भी ड्राइवर्स हैं, हारिस हैं, तब्बाख हैं, कुक वगैरह से रिलेटेड जो भी काम करते हैं, खद्दामा हैं, अगर वो अपने कमरे में है, तो अगर उनको बोलना पड़े कमरे के अंदर है, ठीक है, कमरे के अंदर से बोलना पड़े, तो अरबी भाषा में कैसे बोलेंगे? आप बोल सकते हैं कमरे के अंदर, यानी कि दाखिल गुरफा। क्या बोलेंगे? दाखिल गुरफा। इसके अलावा अगर आपको यह बोलना पड़ जाए मैं घर के अंदर हूं, मैं घर के अंदर हूं, इसको अरबी भाषा में आपको बोलना पड़े तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोल सकते हैं अना बिल बेत मौजूद, या बोल सकते हैं अना बिल बेत, यानी कि मैं घर के अंदर हूं। ऐसे बिल से रिलेटेड मोर इन्फॉर्मेशन के लिए पार्ट 1 से स्टार्ट कर दीजिए, आपको मोर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और वीडियोस को ज़्यादा वॉच करिए और लिखने और पढ़ने की कोशिश मत करिए, सुन करके अरबी भाषा बोलना शुरू करिए। तो यहाँ पर बिल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और मौजूद न्यू व्यूअर्स हैं तो भी समझ रहे हैं मौजूद हिंदी शब्द है और वैसे इस्तेमाल करेंगे, बहुत सारी वीडियो में मैंने बता दिया है इस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पे बॉक्स के अंदर। ठीक है, घर में भी बहुत सारे बॉक्स हो सकते हैं, ऑफिस में भी बॉक्स हो सकते हैं। बॉक्स के अंदर, इन द बॉक्स, तो वहाँ पर अरबी भाषा में आप बोल सकते हैं दाखिल संदूक। ठीक है, क्या बोलेंगे? दाखिल संदूक। ठीक है, अब संदूक सिस्टम जो है ना वो हमारे उर्दू से रिलेटेड है और हिंदी में भी बहुत से लोग बोलते हैं और अरबिक में भी सेम टू सेम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो बॉक्स के लिए यानी कि संदूक इस्तेमाल कर सकते हैं, दाखिल संदूक। कोई भी चीज़ है आदि बोल रहा है दाखिल संदूक, इन द शूफ दाखिल संदूक मौजूद, तो इस तरीके से अरबी भाषा आप समझ सकते हैं। तो दाखिल संदूक इसको आप बोलेंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट लेते हैं खिड़की के पास, नियर द विंडो, इसको अरबी भाषा में आप बोल सकते हैं खिड़की के पास। ठीक है, तो यमिल दरीशा। ठीक है, दरीशा बोलते हैं खिड़की विंडो को, घर की विंडो हो या कोई भी खिड़की हो। ठीक है, दरीशा बोलते हैं खिड़की को, विंडो को। ठीक है, तो यहां पर यमिल दरीशा। ठीक है, नियर द विंडो, खिड़की के पास, यमिल दरीशा, अरबी भाषा में इस तरीके से आप बोल सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं इसी से रिलेटेड, दरवाजे के पास। ठीक है,
तो दरवाजे के पास, तो इसको अरबी भाषा में आप बोल सकते हैं यमिल बाब। क्या बोलेंगे? यमिल बाब। दरवाजे के पास, बाब होता है दरवाजा, गेट, ठीक है, जो भी दरवाजा हो। यमिल बाब यानी दरवाजे के पास, अरबिक भाषा में इस तरीके से आप बोल सकते हैं। लेकिन आपको बहुत सारे सेंटेंस इसी से रिलेटेड सेट करके कमेंट करना है, ठीक है। जैसे कि दरवाजे के पास हो गया, खिड़की के पास हो गया, घर के पास हो गया, तो ऐसे पास से रिलेटेड इस तरह के सेंटेंस आप खुद ब खुद बना करके बोल भी सकते हो, ठीक है। यमिल बाब हो गया, यमिल दरीशा हो गया, तो इस तरीके से आप जोड़ सकते हो। और बहुत सारे सेंटेंस, अगर किसी भी तरह का सेंटेंस आपको लग रहा फंस रहा है तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो मैं उसको किसी न किसी वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर गार्डनर की अगर बात आ जाए, जैसे कि हदीके में, गार्डन में काम करने वाला, जो भी काम करने वाला होता है उसको अरबी भाषा में बोलते हैं आमिल फी हदीका, ठीक है। आमिल फी हदीका, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं आमिल हदीका, ठीक है। तो आमिल मीन्स होता है कि मजदूरी करने वाला, मजदूर हो गया, लेबर हो गया। और वो आमिल कई कैटेगरी में हो सकता है, घर में भी काम करने वाला हो सकता है, घर की बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन लाइन में भी काम करने वाला हो सकता है। और एक गार्डनर को भी आमिल हदीका, यानी कि हदीका मीन्स होता है पार्क, गार्डन, ठीक है। तो उसमें काम करने वाला जो आदमी है उसे आमिल फी हदीका। लेकिन अगर आमिल बोल रहे तो यानी कि लिबर्टी में या वो काम करने वाला आदमी है, ठीक है। तो इस तरीके से आमिल फी हदीका, गार्डनर को आप बोल सकते हैं। इसी तरीके से आमिल फी गुरफा, घर में काम करने वाला, और भी चीज़ें आप ऐसे इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट लेते हैं। अब जैसे देखिए घर में काम करने वाले कुक होते हैं, तो कुक को अरबी भाषा में तब्बाख बोलते हैं, आपको जिस तरीके से लिस्ट दिख रही है। ड्राइवर है तो वहाँ पे साया के सवाक बोलते हैं। और अगर नौकरानी है, घर में लेडीज़ है काम करने वाली, तो उससे खद्दामा बोलते हैं। और इसी तरीके से मकैनिक को मकैनिक बोलते हैं, और हाउस बॉय वगैरह को वो हारिस बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर खादिम से रिलेटेड यानी कि 20 नंबर का कामा होता है, तो वो चीज़ ड्राइवर है, खद्दामा है, कुक है, हारिस है। तो इस तरह के जॉब करने वाले लोग घर में काम करते हैं। घर से रिलेटेड बहुत सारी अरबी शब्द मैं ऑलरेडी सिखला चुका हूं। और ये जो अरबी शब्द थे, मेज़ के ऊपर, मेज़ के नीचे, कुर्सी के ऊपर, कुर्सी के नीचे, बॉक्स के अंदर, दराज के अंदर, टेबल के ऊपर, ये सब ऑफिस से रिलेटेड था, और ये चीज़ घर से भी रिलेटेड था, ठीक है। दोनों जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ इस्तेमाल कर दीजिए। और ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आपके दिमाग में आ रहा होगा, जैसे कि चारपाई के नीचे, ठीक है, बेड के नीचे, बेड के ऊपर, तो वो चीज़ वहाँ पर इंक्लूड कर दीजिए, क्योंकि वही ग्रामरली सिस्टम यूज होना है। आई लाइक इट, मुझे यह पसंद है। अरबी भाषा में इसको आप बोल सकते हैं हब्बैता। क्या बोलेंगे? हब्बैता। आई लाइक इट। नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए सब्सक्राइब नाउ, नेक्स्ट वीडियो में इसकी अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। तो आज हम अरबी भाषा बोलने का 30 तरीके के फार्मूले से आपको सेंटेंस और कुछ वैकैब यूनिक आपको बताने वाला हूं। तो चलिए हम नेक्स्ट लेते हैं। आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया, यानी इसको अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं आना फहम। क्या बोलेंगे? आना फहम, मैं समझ गया। नेक्स्ट लेंगे हम फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, ठीक है। अरबी भाषा में इसको बोल सकते हैं इलगनी, इलहगनी, इलगनी, ठीक है। इलहगनी है, लेकिन उसको अगर आप फ्लो के साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इलहगनी, इलहगनी, ठीक है। फॉलो मी अरबी भाषा में इस तरीके से आप बोल सकते हैं। भाई सब्सक्राइब कर लो प्लीज, प्लीज। तो प्लीज को अरबी भाषा में बोलेंगे लो सिमत। क्या बोलेंगे? लो सिमत, यानी प्लीज, प्लीज अपने इस भाई को सब्सक्राइब करके रखो, मोर इंफॉर्मेशन आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेंगे एवरी टाइम, हर वक्त को अरबी भाषा में बोल सकते हैं किल मर्रा, ठीक है। किल मर्रा अरबी भाषा में इस तरीके से एवरी टाइम को आप बोल सकते हैं किल मर्रा। नेक्स्ट हम लेंगे आई एम नर्वस, यानी मैं घबरा रहा हूं। अरबिक भाषा में इसको आप बोल सकते हैं अना मितवच्चर। क्या बोलेंगे? अना मितवच्चर, ठीक है, मैं घबरा रहा हूं। इसको आप अरबी भाषा में सिंपल वे में ऐसे ही बोल सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट लेंगे आई एम सो कंफ्यूज्ड, मैं उलझन में हूं या कंफ्यूज हूं। अरबी भाषा में इसको आप बोल सकते हैं अनामित आकत, अनामित आकत, मैं उलझन में हूं या मैं यानी कंफ्यूज हो किसी चीज को लेकर के, अनामित आकत, ठीक है। अरबी भाषा में इस तरीके से आप बोल सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट लेंगे मैं काम छोड़ रहा हूं, आई एम लीविंग वर्क, ठीक है। अरबिक भाषा में इसको कैसे बोलेंगे? अना बतला मिन शगल। अरबी भाषा में क्या बोलेंगे? अना बतला मिन शगल,
मैं काम छोड़ रहा हूं। अना बतला मिन शगल। कोई आपसे सवाल पूछता है तो कैसे पूछेगा, जैसे क्यों, क्यों काम छोड़ रहे हो। तो क्यों को अरबी भाषा में आप सभी लोगों को पता है लैश बोलते हैं, ठीक है। तो जब अगला इंसान लैश बोले तो आपको तो रीजन देना ही पड़ेगा। तो आप काम क्यों छोड़ रहे हो, इससे रिलेटेड अगर आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर देंगे तो मुझे नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर देने में आसानी होगी, और बहुत सारे सेंटेंस का हिंदी ट्रांसलेशन वाला सिस्टम हमें इजी वे में मिल जाएगा, और हम आपको फिर उसी हिसाब से सेंटेंस दे देंगे। और सब्सक्राइब नाउ प्लीज, यानी लॉस मत। नेक्स्ट हम लेंगे मैं भूल गया, आई फॉरगेट। अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे अना तिनसा। क्या बोलेंगे, अना तिनसा, आई एम फॉरगेट, यानी कि मैं भूल गया हूं, ठीक है। तो अरबी भाषा में अना तिनसा इस वे में, अना तिनसा इस वे में आप बोल सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट लेंगे, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। अरबिक भाषा में बोल सकते हैं अना जायज, ठीक है। अना जायज यानी कि मैं रेडी हूं, अना जायज अरबी भाषा में बोल सकते हैं। अब आपसे कोई पूछेगा कहां पर हो, तो वो सब चीजें आपको पता है, आप बोल सकते हैं कि हम बाहर हैं, अंदर हैं। ये भी सबसे रिलेटेड सेंटेंस में दे चुका हूं। तो ये सिचुएशंस के बेस पे जो सेंटेंस की प्रक्रिया आगे की होगी वो सब ऑलरेडी आपको पता है, और ऑलरेडी मैं उसको दे चुका हूं, ठीक है। और ये सब सिंपल वे में मैं बिगनर्स के हिसाब से सिखला भी चुका हूं, ठीक है। तो अनाजायज अरबी भाषा में आप इसी वे में बोल सकते हैं। चलिए अरबी भाषा बोलने का 30 तरीके के बारे में हम समझते हैं। मेरे पास जैकेट नहीं है, मेरे पास जैकेट नहीं है। आई डोंट हैव ए जैकेट, अरबिक भाषा में इसको बोल सकते हैं सिंपल वे में बिगनर्स के हिसाब से मा इन दी जैकेट। क्या बोलेंगे, मा इन दी जैकेट। आई डोंट हैव ए जैकेट को अरबिक भाषा में यानी कि जैकेट को जैकेट सेम सेम इस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर अरबिक भाषा में जैसे कि मैंने ये कौन सी जैकेट पहन रखी, हाफ जैकेट इसको बोलते हैं, यानी कि आधी जैकेट, फुल आस्तीन की नहीं है, मैं हाफ जैकेट पहन के रखा हूं। तो हाफ जैकेट को अरबिक भाषा में बोलते हैं बालतू। क्या बोलते हैं, बालतू, यानी कि हाफ जैकेट जो मेरी है इसको अरबी भाषा में बालतू बोलेंगे, ठीक है। तो अगर आप जैकेट चाहिए, जैकेट किसी से मांग रहे हैं, यानी आपका जो कफील उससे बोल रहे हैं कि जैकेट चाहिए, कंपनी में हो, देखो भाई कंपनियां भी बहुत सारी ऐसी हैं जो आपको सर्दी और गर्मी के हिसाब से ड्रेस प्रोवाइड करती है, लेकिन कभी कभी होता है हर एक चीज में लेट होता जाता है। तो सर्दी तो आपको अभी लग रही है तो आप कंपनी को तो बोलोगे, कफील को तो बोलोगे, तो उसी हिसाब से आप बात कर सकते हो। और मैं सर्दी से रिलेटेड मोर इन्फॉर्मेशन, मोर चीजें जाननी है तो अमाफा हर्बल यूट्यूब पर टाइप करेंगे, 30 दिनों में अरबी बोलना सीखे वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें मोर इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड बात करने का सिस्टम आपको मिल जाएगा इजी वे में, और आप आसानी से अरबी भाषा में आप बहुत तेजी से बात कर सकेंगे। तो इसको अरबी भाषा में बालतू बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे पास जैसे कि हाफ जैकेट नहीं ना, आई डोंट हैव ए हाफ जैकेट, सपोज करिए आप इसी को बोलते हैं तो आप बोलेंगे मा इन दी बालतू, ठीक है। क्या बोलेंगे, मा इन दी बालतू। मेरे पास हाफ जैकेट नहीं है, अरबी भाषा में बोल सकते हैं मा इन दी बालतू, ठीक है। तो बालतू अगर आप बोलते हैं तो समझ जाता है इंसान कि नॉर्मली एक खफीफ जैकेट इसको चाहिए जो हाफ पोजीशन में हो, ठीक है। तो अरबी भाषा में इस तरीके से आप बोल सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट लेते हैं, मेरे पास चाबी नहीं है। कभी कभी बात ऐसे ही हो जाती है कि आपकी गाड़ी की चाबी कफील के पास हो, वो खुद मांगने लगे आपसे, तो आपसे मांगेगा तो आप तो समझ जाओगे कि ये किस चीज की बात कर रहा है। लेकिन अगर आपको ये बोलना पड़ जाए मेरे पास चाबी नहीं है, मेरे पास की नहीं ना, आई डोंट हैव ए की, ठीक है। तो अरबी भाषा में इसको आप बोल सकते हैं मा इंदी मुफ्ताह, ठीक है। बहुत से लोग इसको बोलते हैं मा इंदी मिफ्ताह, मिफ्ताह भी बोलते हैं, मुफ्ताह भी बोलते हैं, दोनों चीजें चलती है और दोनों चीजें लोग समझते हैं। मा इंदी मुफ्ताह, मा इंदी मिफ्ताह। लेकिन यहां पर सवाल यह हो रहा है कि मेरे पास चाबी नहीं है, लेकिन यहां पर यह भी तो आप दर्शा रहे हो कि यहां पे अना का यूज करो या ना करो, क्योंकि आप खुद बोल रहे हो और आपसे खुद पूछा जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में मा इंदी मिफ्ताह या मुफ्ताह अरबी भाषा में आप बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग जो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि माँ का मतलब क्या होता है, हिंदी का मतलब क्या होता है। वैसे मैं हर एक वीडियो में तोड़ तोड़ करके बताता हूं जिसमें से मेरे कोई भी व्यूअर्स आए जिनको समझने में बहुत ही आसान लगे और अरबी भाषा बहुत ही शॉर्टकट तरीके से जल्दी तेज तरीके से बोलना सीख जाए। तो माँ का मतलब होता है यानी कि नहीं, हिंदी का मतलब होता हैव यानी कि मेरे पास, और मुफ्ता मिफ्ता का मतलब होता की, यानी कि वो की चाबी वो आपके गाड़ी की भी हो सकती है और आपके बक्से की भी हो सकती है, अलमारी की भी हो सकती है और आपके दरवाजे की भी हो सकती है। यानी कि चाबी को चाबी तो बोलते हो, उसी तरीके से अरबी भाषा में हर एक तरह की चाबी को आप इस तरीके से बोल सकते हैं। तो मा इंदी यानी कि
हाँ, मिफ्ता या मुफ्ता, ठीक है। अब यहां पर मेरे पास चाबी नहीं है, ये तो माँ लगा दिया। अगर यहां पर आई है, मेरे पास चाबी है, क्या आपको इसका आंसर पता है? मेरे पास चाबी आई है यानी कि आपके पास की है। अगर आपके पास ये है तो बोलेंगे, तो कैसे बोलेंगे? तो अरबी भाषा में इसको कमेंट कर दीजिएगा, और जो पुराने व्यूवर्स हैं वो कमेंट कर दीजिएगा, और अगर न्यू व्यूवर्स हैं आप तो आप जाके कमेंट वॉच कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग आपकी हेल्प करने के लिए कमेंट बॉक्स में मौजूद रहेंगे, ठीक है। तो मेरे पास चाबी है, इसको अरबी भाषा में कैसे बोलते हैं? और ऐसा नहीं ना कि मैं यूनिक सेंटेंस आपसे पूछ रहा हूँ, ये ऑलरेडी मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी वीडियो में बोल चुका हूँ। कभी कभी कोई चीज याद रहती है तो कभी कभी कोई चीज ध्यान से उतर जाती है। जैसा जैसा एक फ्लो बहता जाता है उसी तरीके से आपको अरबी भाषा मैं सिखलाता रहता हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मोर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अरबी भाषा तेज बोलने का तरीका। अरबी भाषा मतलब कि तेजी से ये तो सीखी है तो बोलिए, दो चीजें होती हैं। तो सबसे पहले तेज बोलने का तरीका यही है कि अगर आप अरबी भाषा की जो भी ट्रांसलेशन होता है उसको आप फ्लो के साथ बोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस जरूरी है। और प्रैक्टिस ऐसा नहीं कि लिख के आप करोगे, प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आपको बोल करके प्रैक्टिस करना। एक चीज ये, दूसरी चीज ये है कि आपको जो प्रैक्टिस आप करेंगे इसके साथ साथ जो आपके सेंटेंस है उसको रोज एक वीडियो में जो भी आपको मैं बतला रहा हूं उसको कम से कम 1 घंटा वॉच करें और उसको दोहराए वीडियोस को, और वो सेंटेंस को आप मतलब कि डेली यूज में उसको इस्तेमाल करें। तो उसमें क्या होता है ना कि आपके बहुत सारे सेंटेंस आपके मुंह के फ्लो के साथ निकलेंगे, यानी कि अरबी भाषा आप तेज बोलना सीख जाओगे। तो तेज बोलने का मतलब यही है कि आपका जो ट्रांसलेशन है वो एक फ्लो के साथ बोलो। और अगर आप फ्लो के साथ नहीं बोलते, जैसे कि माँ हिंदी मिफ्ता, तो वो चीज मजा नहीं आएगा। अब बोल सकते हैं माँ हिंदी मिफ्ता मादरी बाबा मोइन मौजूदा मादरी नुमाइश शूफ, तो इस तरीके से फ्लो के साथ बोलेंगे। मैंने मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं देखा, मेरे पास नहीं है, यही तो बोलोगे। यही तो मैं अभी आपको मैं बोल के अरबी भाषा में बतला रहा हूँ। तो इस तरीके से अरबी भाषा में आप इजी वे में बोल सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जिनको जानना जरूरी है। इसके लिए क्या करना भाई, अपने इस भाई को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो बहुत सारी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। और आप 24 घंटे में से 1 घंटा तो हमें दे ही दो भाई, क्योंकि ये आपके भले की बात है। तो सब्सक्राइब नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, मां सलाम।